वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपीएसआई 2025 के लिए सामान्य अध्ययन सीरीज का यह 9वां वीडियो है। 8 वीडियो पहले आ चुका है और उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को फॉलो करके सभी वीडियो देख लीजिएगा। आप सभी को पता है कि इस सीरीज में कुल 25 क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और संविधान से संबंधित होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अवध के नवाब आसफुद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कब कराया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, 1784, 1786, 1888, 1795। तो इसका सही आंसर 1784 में इसका निर्माण जो है कराया गया था, लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का। और किसके द्वारा कराया गया था? अवध के नवाब आसफुद्दौला के द्वारा। इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी, हुगली। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है। विरूपाक्ष मंदिर जो हम्पी में स्थित है, हम्पी कर्नाटक में स्थित है, यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। और इसका निर्माण जो है वह देवराय द्वितीय के शासनकाल में कराया गया था और 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में की सूची में जो है इसे शामिल किया गया था 1986 में। तो इसका ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो स्क्लेरेनकाइमा यह ऊतक जो है पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। भारत में किस जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है? 1911 को, 1921 को, 1931 को या 1944 को? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। 1921 की जनगणना को जो है जनसांख्यिकी विभाजन के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? तो यह अनुच्छेद 137 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों और या आदेशों को समीक्षा करने का अधिकार देता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल के भंडार की खोज की गई है? तो यह खोज जो है बलिया जिले में की गई है ओएनजीसी के द्वारा। ओएनजीसी के द्वारा जो है इसकी खोज की गई है कच्चे तेल के भंडार की। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नांकित में किसका सुमेल सही नहीं है? आलमगीर उत्तर प्रदेश, ये सभी हड़प्पा स्थल हैं और उनके सामने राज्य दिए गए हैं। उनका कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना है। आलमगीर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा और रोपड़ पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन सी है। कालीबंगा जो है यह हरियाणा में नहीं, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा। बाकी तीनों जो है सही है। आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, लोथल गुजरात में और रोपड़ पंजाब में। किस वर्ष से बजट पेश करने की परंपरा 1 फरवरी से शुरू की गई? जो बजट पेश किया जाता है किस वर्ष से जो है वह 1 फरवरी से पेश किया जा रहा है? तो यह इसकी शुरुआत 2017 से हुई। पहले यह 28 फरवरी को पेश किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा भाग हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। तो सब इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन सी है। दांतों का इनेमल जो है यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, दांतों का इनेमल। ऑपरेशन फ्लड को सामान्यतः और किस नाम से जाना जाता है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति, पीली क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड को सामान्य रूप से जो है वह श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है और इस क्रांति के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना था और इसकी शुरुआत भारत में 1970 में हुई थी। 1970 में।
इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? धान, चना, सरसों, गेहूं। तो नील हरित शैवाल जो है वह धान की खेती में उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो यह भाग 20 में अनुच्छेद 368 है। जो संविधान में संशोधन किया जाता है वह 368 के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है वह सी सही है, भाग 20। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष में शांति निकेतन की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर 1901 में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है वर्ष 1901 में शांति निकेतन को प्रायोगिक स्कूल के रूप में जो है स्थापना किया था 1901 में। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता संपन्न स्थान कौन सा है? तो जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी वेस्टर्न घाट, यह भारत में जैव विविधता संपन्न स्थान है। धात्विक खनिज युग्म है, कौन सा जोड़ा जो है धात्विक खनिज युग्म है? तो आपका ऑप्शन ए है, मैग्नीज, तांबा जो है धात्विक खनिज है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में, द्वारका में, रामेश्वरम में, पुदुचेरी में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, तमिलनाडु के रामेश्वरम में जो है पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है और यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। इसका ऑप्शन सी सही है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूषण से सम्मानित किया है? तो यह सम्मान जो है श्रीलंका से मिला है पीएम नरेंद्र मोदी को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और उनके साथ जो है राज्य या केंद्रशासित प्रदेश दिए गए हैं। उनका कौन सा युग्म सही नहीं आपको बताना है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। तो इसका सही जो युग्म नहीं है वो आपका ऑप्शन सी है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। यह गुजरात में नहीं, यह महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बाल पक्रम यह मेघालय में है और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यह लद्दाख में है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान में पटना है। दोस्तों, अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एपीएस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड रिकॉर्डेड क्लासेस वाले बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, फ्रेश न्यू रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, पूरा नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। सब कुछ जो है आपको एक जगह में मिलेगा। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर। यह कूपन कोड यूज करेंगे तो इसकी जो रियल फीस है वह 3199 रुपए है, लेकिन ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह फीस आपको सिर्फ और सिर्फ 1599 रुपए में मिल जाएगी। यह बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। पौधों में जाइलम मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है? भोजन का परिवहन, अमीनो अम्ल का परिवहन, पानी का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है वह जड़ से तनों और पत्तियों तक जल में घुले खनिजों को परिवहन करने का काम होता है इसका जाइलम का। फ्लोएम का काम होता है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भाग में जो है पहुंचाना, फ्लोएम का काम होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। विश्व टीबी दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? यह 24 मार्च को मनाया गया और 2025 को जो थीम थी वह यस वी कैन एंड टीबी, यह जो है 2025 की थीम है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, असम। तो साझा नहीं करता है वो आपका असम राज्य जो है वह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। 5 राज्य हैं जो
नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। वह दिल्ली का सुल्तान था जिसने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी। वह कौन था? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत जो है वह गयासुद्दीन बलबन ने किया था। इसका ऑप्शन बी सही है। किस बायोस्फीयर रिजर्व अपने किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा विलुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी डुगोंग अर्थात डुगोन और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं? 4 रिजर्व के नाम दिए गए हैं। कंचनजंगा, शेषचलम, पचमढ़ी और मन्नार की खाड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में डुगोंग और समुद्री कछुए पाए जाते हैं और यह तमिलनाडु में स्थित है। यह जो बायोस्फीयर रिजर्व है यह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। भारत का कौन सा राज्य देश में टिन अयस्क का एकमात्र उत्पादक है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी है। टिन अयस्क का जो मुख्य उत्पादक राज्य है वो आपका छत्तीसगढ़ है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।